भगवान में प्रेम हो जाता कथा सुन करके। ये तीसरा लाभ है। महाराज जी ऐसे किसी एक साधक को भी खोज के लाओ जिसका प्रेम भगवान में कथा सुने बिना हुआ हो। आज तक किसी के हृदय में भी प्रेम बिना कथा श्रवण की नहीं जगा। गोस्वामी जी करें, जाने बिनु नहे प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकन। सुनो सुनो सुनो, दासी के मुख से महारानी रत्नावती ने केवल श्रवण साधन किया, निस दिन सुन्यो करे, दिन रात सुनने लगी। फल क्या हुआ महाराज जी? देख वेकु अरबरे। जब दिन रात सुनने लगी तो देव दर्शन की व्याकुलता होने लगी। श्रवण के बिना प्राप्ति की इच्छा कैसे उत्पन्न होगी? ये तीसरा लाभ हो जाएगा कथा सुनने से, भगवान में प्रेम हो जाएगा। और देखो जितने अंश में भगवान में प्रेम हो जाएगा, शरीर संसार से उतने ही अंश में वैराग्य हो जाएगा। और चौथा लाभ है कथा सुनने का, चौथा लाभ है संतों से प्रेम। फिर दुनियादारी वाले लोग अच्छे नहीं लगते, फिर भोगी मनुष्य अच्छे नहीं लगते, घर गृहस्थी की बातें करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, फिर तो भगवान के प्यारे अच्छे लगते हैं। इन संतों का दर्शन करके हृदय भरावे, नेत्र भरावे, शरीर में रोमांच हो जाए, लगे आज हमारा भाग्य जग गया, आज हमारा दिन सफल हो गया, आज हमारा जन्म सफल हो गया। ऐसी प्रसन्नता संत दर्शन से हो तो समझना हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो गया है। और चाहे जितनी माला जपते हो, जपते जपते माला घिस गई हो भले ही, और संत आमे रही आफत कहां से चली आई, तो समझ लो अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास। संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति प्रेम ही भगवत प्रेम का परिचायक है। महाराज जी प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा ये है कि आप जिससे प्रेम करते हैं हमें वो प्रिय लगना चाहिए। हम आपसे प्रेम करते हैं और आप बाबा से प्रेम करते हैं, हम आपसे तो प्रेम करें और बाबा को फूटी आंख भी न देखें, आप प्रसन्न होंगे हमारे प्रेम से? अरे भैया नाटक मत कर, हम जिससे प्रेम करते उसको तो तुम देखना नहीं चाहते। ये क्या स्वांग रचते हो प्रेम का? भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, भगवान के प्राण प्यारे संत हैं। ठाकुर जी सर्वाधिक प्रेम अपने प्राण प्यारे संतों से, भक्तों से करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमा आत्मयो निर्न शंकर, न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव तुम मुझे जितने प्यारे लग रहे हो ना, मेरे पुत्र ब्रह्मा जी मुझे उतने प्यारे नहीं हैं। शंकर जी से बड़ा कौन होगा? देवाधिदेव महादेव, वे भी मुझे उतने प्यारे नहीं हैं। आपको अपनी गृहिणी लक्ष्मी जी प्यारी होंगी? बोले हमको रुक्मिणी भी उतनी प्यारी नहीं है, महालक्ष्मी भी उतनी प्यारी नहीं है।
तो दाऊ दादा प्रिय होंगे? बोले उतने प्रिय हमको दाऊ दादा भी नहीं। तो आपको अपना मंगलमय सच्चिदानंद देह प्रिय होगा, क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी। हम लोगों का मलमूत्र का भांड शरीर है, विनाशी शरीर है, हमको इतना प्रिय है। भगवान को अपना सच्चिदानंद स्वरूप कितना प्रिय होगा? कहते मुझे अपना देह भी उतना प्रिय नहीं है, मुझे अपने प्राण भी उतने प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम मुझे जितने प्रिय हो। यहां भगवान के कहने का अर्थ है, मुझे अपने प्यारे भक्त जितने प्रिय हैं उतना मुझे कोई भी प्रिय नहीं। भगवान ने कहा महाभारत में, महाराज जी कौरवों की सभा में भगवान ने कहा, शांत दूत बनकर जब भगवान गए, भगवान ने कहा जो भक्तों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो भक्तों से प्रेम करता है वो मुझसे ही प्रेम करता है। ये संत अच्छे लगने लग जाएं, मस्तक पर तिलक देखते ही, तुलसी देखते ही हृदय भरावे। आहा, आज सौभाग्य है, कितने महापुरुष मिल गए, आज का दिन सफल हो गया। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि रैदास जी के यहां कोई संत घूमते फिरते आ जाते तो रैदास जी नाचने लग जाते। इतने प्रसन्न होते थे कि रैदास जी नाचने लग जाते थे। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवारूं, तन मन धन संतन परवारूं। आंगन बंगला भयो अति पावन, आंगन बंगला भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे कथा कहें अरु अर्थ विचारें, कथा अर्थ विचारें। आप तरें और को उतारें, आप तरें और को उतारें। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा।
जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम। ओ मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, राजा राम जी का प्यारा, राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा। राजा राम जी का प्यारा। हमारे श्री अनंत दास जी के पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी बड़े भाव से गाते थे। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आम तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी जुगति बताओ बाबा, ऐसी युगति बताओ बाबा। सुमेरु में हरि को नाम, सुमेरु में हरि को नाम। संतन को देखूं आम तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। एक आध कड़ी और है, कबीरदास जी का पद है, संत कबीरदास जी का पद है। क्या है बाबा आगे याद है? जय जय श्री राधे। आहा, संतन को आवत निरखी, लीजे कंठ लगाए। मलुकदास जी। संतन को
आवत निरखी, लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए। आइए, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। परम आदरणीय, अत्यंत प्रेमी रसिक हृदय, संतों के, गौओं के, ब्रजवासियों के बहुत प्रेमी हमारे श्री हित अम्बरीश जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। संतन को आवत निरखी, लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है, बातन की नाही। मलुकदास जी कह रहे हैं, पूरा खाली प्रवचन झाड़ो और साधु को रोटी न दो, बोले भक्ति नहीं है। दाल भात की भगति है, बातन की नाही, मन माने तो कीजिए, बूझी हियरे माही। हाथ जोरी खड़े हूजिए, हाथ जोरी खड़े हूजिए, जब साधु आवें, शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावें। शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावें। ये शीस काट दीजिए बेखटका अर्थ है अपने अहम को उनके चरणों में न्यौछावर कर दो। ये अहम तो ये मैं उनके चरणों में समर्पित कर दो। भोजन आदर भावते, ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। जीते जी मर जाओ उनके सामने। हरि गुरु संतों के सामने एक बार जीते जी मर जाओगे, फिर दोबारा मरना ही नहीं पड़ेगा। तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए, जिन यह मति ठानी। एक जगह कहते हैं मलुकदास जी, साधु जन पूजो चितिलाई, साधु जन पूजो चितलाई। क्यों पूजो चितलाई? इनके
दर्शन हिया जुड़ाई, इनके दर्शन हिया जुड़ाई, चरण पखारत होत आनंदा, चरण पखारत होत आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। हम भी संसार में रहते हैं और ये संत भी संसार में ही रहते हैं, इसी में जीते हैं संसार में, लेकिन हमारे रहने में, इन संतों के रहने में बहुत अंतर है। घर बन का इनके भय नाही, घर बन का इनके भय नाही, घर बन का इनके भय नाही, घर बनता इनके भय नाही। क्यों? ज्यों पुरइन रहता जल माही, ज्यों पुरइन रहता जल माही, पद्म पत्र मिवाम भसा, ज्यों पुरैन रहता जल माही। आहा, देव परे तन देऊ बहाई, देव परे तन देऊ बहाई, देव खर ली पे मोर बलाई, देव खर ली पे मोर बलाई। हमें सबको प्रेम की धार में भगवद अतिरिक्त और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के अतिरिक्त सबको बहा दूंगा प्रेम की नदी में। केवल हरि और हरिदास भजवे को दोई सुघर कह हरिदास। अब हमारी बलाए भगवद अतिरिक्त देवी देवताओं के स्थानों को लीपे पोते, हमारी बलाए करें उनकी सेवा। आप क्या करोगे? वस्तु अनूठी संतन लाऊं, वस्तु अनूठी संतन लाऊं। अनूठी वस्तु इस ब्रह्मांड की अनुपम अनूठी वस्तु है तो वे संत सद्गुरु ही है। अनुपम है महाराज। सबके मुकुटमणि तो हमारे ठाकुर जी हैं। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, अखिल लोक चूड़ामणि श्री कृष्ण हैं और वे ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी से पूछ लो, इनके मुखारविंद से हमने कितनी बार सुना, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट में, मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट में। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। लो साहब, सबके मुकुटमणि लोक, अखिल लोक चूड़ामणि श्री कृष्ण
अब वो कहते संत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि। इसलिए मलुकदास जी कहते हैं वस्तु अनूठी संतन लाऊं, इस ब्रह्मांड की अनूठी वस्तु संत ही है, रसिक जन ही हैं। वस्तु अनूठी संतन लाऊं, बोले इस अनूठी वस्तु मिलने से क्या होगा? वस्तु अनूठी संतन लाऊं, कह मलूक सब भरम नसाऊं, कह मलूक सब भरम नसाऊं। जब तक संतों का चरणाश्रय नहीं मिलता तब तक सारे भ्रम समाप्त होते। इन संतों के संग से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवान की अनुभूति संत संग के बिना आज तक किसी को भई नहीं, होगी नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं हे उद्धव, जिस प्रकार से सत्संग मुझे अपने वश में करता है वैसा कोई भी साधन मुझे अपने वश में नहीं करता। यथा रुणद्धि सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। योग की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, सांख्य की महिमा है, निष्काम कर्मयोग की महिमा है, सबकी महिमा है, लेकिन नरोधेति माम योग। कोई साधन मुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता कोई साधन, केवल और केवल सत्संग में ऐसी सामर्थ्य है। महाराज जी हम क्या कहें आपको, प्रेम से भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनने वाले को भगवान के पास भी नहीं जाना पड़ता है, उसे चल के नहीं जाना पड़ता है। हम नहीं करें, हम कहें तो हमारी बात तो एकदम झूठी है, हम तो कलयुगी आदमी हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता, वे जहां भी हैं, चाहे जिस जाति में हो, चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे जिस व्यवस्था में हो और चाहे जहां हो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी, कुछ भी बने रहें, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई लेना देना नहीं। यदि ईमानदारी से भगवान की और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, तो स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। हे नाथ आप अजित हैं, त्रिभुवन में आपके ऊपर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे कथा रस रसिक प्रेमी वो अपने प्रेम से आपको भी जीत लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो अपने कर्ण के पुटकों में भर भर कर कथा रस का पान करते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। जो इन कानों के पुटकों में भर भर कर कथा रस का पान करते हैं, वो विषय से विदूषित चित्त को अत्यंत विशुद्ध बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। और फिर उसका फल क्या होता महाराज जी? तच्चरण सरोरुहान्तिकम तदंतिके ब्रजंती। फिर भगवान के चरण कमल ही चलकर उनके पास आ जाते हैं।
ये कथा सुनने वाले जो प्रेमी है ना महाराज जी, इनके पास एक रस्सी आ जाती है। उस रस्सी का नाम है प्रणय रसनयाभिबद्धा। वो प्रेम की रस्सी इनके हाथ लग जाती है। अपने हृदय कुंज में ठाकुर को बिठाकर प्रेम की रस्सी में उनके चरणों को बांध लेते हैं। फिर ठाकुर जी की हिम्मत नहीं जो हृदय छोड़ के चले जाएं। अरे हिम्मत की तो जाने दो, वो चाहने वाला चाहे कि हृदय छोड़ के चले जाएं तो नहीं जाते। गोपियां सफल हो पाती अपने प्रयास में। बड़े बड़े योगी यति तपी जिनको एक क्षण के लिए ध्यान में लाना चाहते हैं, उनको गोपी क्षण भर के लिए अपने चित्त से बाहर निकालना चाहती है। सांस तो आवे, चैन तो पड़े, हमें हालत खराब है रही है। एक जो मेरी अखियन में निस दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुनो सखी शोधों कन्हैया को। विकल है गोपी। ये 4 लाभ हैं कथा सुनने से। तृष्णा रहित अंतःकरण की प्राप्ति पहला लाभ, अंतःकरण की सद्यः शुद्धि दूसरा लाभ, भगवान के चरणों में परम आसक्ति, भगवत सेवा में परम आसक्ति, भगवत नाम रूप गुणगान में श्रवण में परम आसक्ति, ये तीसरा लाभ। काम हिनार पियार जिम लोभी प्रिय जे दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग, इस प्रकार की भगवत प्रियता। और अंतिम लाभ है फिर देह गेह में आसक्त विषयी पुरुष अच्छे नहीं लगते, फिर तो भगवान के प्राण प्यारे भक्त ही अच्छे लगते। आचार्य जी कैसी घटना है? श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी के जीवन की घटना है। किसका संस्कार करके आ रहे थे? उनके जीवन में प्रसंग है ना, पुत्र था या क्या था, किसका संस्कार करके आया? किसका संस्कार करके आया हैं? क्या? हाँ, गुरु माँ का। गुरु माँ का संस्कार करके आ रहे थे श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज। ये तो महान रसिक थे, पर एक लौकिक दृष्टि से विचार की बात है। किसी गृहस्थ पुरुष की पत्नी, यही तो थी ना गुरु माँ, हैं? क्या? हाँ जी, हाँ जी जी, वो संस्कार करके आ रहे थे वो, और उसी समय वृंदावन से कुछ संत आ गए। तो उस बीच में वे स्मशान से लौट के आए थे और सत्संग करने लगे। हाँ, उनके घर की बात, भाव विवल हो गए और संस्कार करके आए थे महाराज जी और सत्संग करने लगे। ये है महाराज जी संत प्रियता। माने लोक की बड़ी से बड़ी घटना भी उनके चित्त को प्रभावित न कर सकी। ये है तत्पुरुषे च सख्यम। इसीलिए जितने भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हुए, सबने यही मांगा, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन् मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। हे नाथ, आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग हमको मिले। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, ध्रुव जी कह रहे हैं, भूया दनंत महता ममला सयानाम येनांजसुल वनमुरुव्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथाम मृतपान मत्ता। ध्रुव जी कह रहे हैं ठाकुर जी से, हे प्रभु, आप अपने प्रेमी विशुद्धांतक करण वाले रसिकों का, प्रेमी संतों का संग आप हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा, हमारा संग क्यों नहीं चाहते? इन साधु निठल्ले बाबाजियों पे क्या धरा है, इनका संग क्यों चाहते हो? बोले, प्रभु, जो वस्तु आपके पास नहीं है वो आपके प्राण प्यारे संतों के पास है। भगवान ने कहा, हम वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति, किस चीज का अभाव है हमारे पास? बोले, आपके पास आपकी कथा नहीं है।
आपके पास आपका नाम नहीं है, कीर्तन नहीं है। इन प्राण प्यारे संतों के पास संसार की कोई वस्तु न हो, पर आपका पवित्र चरित्र है, आपका नाम है। ये नामामृत कथामृत पीकर मैं मतवाला हो जाऊंगा और भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। साक्षात बालकृष्ण प्रभु सामने, और नलकुबर मणिग्रीव क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपका चलते फिरते स्वरूप हैं, विग्रह हैं ये संत, इनके दर्शन में हमारी दृष्टि समर्पित बनी रहे, हम आपके संतों का दर्शन करते रहे। साक्षात बालकृष्ण सामने हैं, आपका दर्शन हमारी आंखें करती रहे, नहीं संत दर्शन करती रहे। क्यों? हमने नारद जी को कहाँ देखा था, नारद जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें ब्रजवास मिल गया, नंदालय के वृक्ष बने, आपकी सब लीलाएं मेरी छाया में हुई, आपके श्रीअंग का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। ये तब हुआ जब संत ने हमको देख लिया, और हम संतों को प्रेम से देखने लग जाएं, दर्शन करने लग जाएं, तब क्या नहीं मिल जाएगा। फिर तो जित देखो तित श्याम मई है, फिर तो सर्वत्र श्याम सुंदर की अनुभूति होने लगी है। क्योंकि संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्क समुत्थितः देवता बांधव संत संत आत्मा हमेव च। जय जय श्री राधे। कथा तो अभी थोड़ी देर चलेगी, पूज्य महाराज जी को अपने नियम में भी जाना है, और हम चाहते हैं कि पूज्य महाराज जी का भी कुछ आशीर्वाद हो, और हमारे अतिशय प्रिय श्री हित अम्बरीश जी पधारे हैं, वो भी कुछ अनुग्रह करें। पूज्य सदगुरुदेव का उत्सव चल रहा है, ये 104वां जन्मोत्सव है, तो इतने संतों की महिमा गाइए तो संत वाणी थोड़ी तो सुनने को मिले, आपकी जितनी सुविधा हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। पहले हित अम्बरीश जी बोलो, वहां लगा दो भैया। राम जय 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 राम, श्री राम जय जय। माइक ठीक कर दो। बोल वृंदावन वन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। दो शब्द बिना भूमिका के, बिना कुछ विचारे, बिना के। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। वस्तुता रस यही है, आनंद यही है। आचार्यों के, महापुरुषों के मुख कमल से जब वो उनका स्पर्श करके जो मधुर वाणी का गान हो रहा हो, इससे बड़ा जीवन का सुकृत और आनंद और कोई नहीं, और इससे बड़ी कोई उपलब्धि भी नहीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये सारा तिसार है, दिव्याति दिव्य, अद्भुताति अद्भुत है। महाराज जी आचार्य चरण ने स्वामी श्री लड़किशोरी जी संतों की जो महिमा चल रही थी, तो उसी महिमा के अंतर्गत में ये अकाट्य सत्य है
किसी शास्त्र को उठा करके आप अवलोकन करिए, बिना संत चरण के स्पर्श के कोई अछूता नहीं हो। वाह। कोई भी शास्त्र, संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने कही पुकार, मोह सुमरत बूढ़ो भैया, बूढ़ो गे मजदार। संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने कही पुकार, मोह सुमरत भैया, बूढ़ी हो बूढ़ोगे मजदार। बोले ठिकाना नहीं तुम्हारा, हमारा सेवन करने के बाद मेरे प्राण धन प्यारे लाडले दुलारे संतों की चरणाश्रय को प्राप्त करके और उनके वचनामृत को आत्मसात नहीं किया तो हमारा सेवन करने के बाद भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। वाह, जय हो। इससे बढ़कर के सार क्या हो सकता है? ये सामान्य कोटि के नहीं है। हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है, ललित प्रिय के रस में सम है, अब काहू की रही ना गम है। जो कुंज उनके भीतर है, कुंज में वो समाहित हो रहे, नित्य सहचरी बपू से विराजित होकर के जो प्रेमानंद सिंधु में अवगाहन करते हुए अपने प्राण धन प्रियालाल युगल वर को लड़ाते रहते हैं, ऐसे आचार्य चरण की वाणी है, संतन बिन हरि ना मिले। हरि ने कही पुकार और मोह सुमरत भैया, बूढ़ो के मझधार। यही सार महाराज श्री का है। वस्तुतः हम निवेदन करें, यही जीवन का सार सर्वस्व है। एन कैन प्रकारेण भगवती चरणारविंदों में यदि जीव की प्रीति ना हो, ये चलेगा। यदि संतों में प्रीति प्रकट हो गई तो मेरा ठाकुर तुमसे दूर नहीं होगा प्यारे, दूर नहीं। इसलिए लग जाओ, चिपक जाओ। कैसे? बोले तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजबन। इन्हीं के चरणों से लिपटे रहे तो भैया हमारा सहज काम बन जाएगा। यही सार है। दास को तो कहना भी आता नहीं है, ना जाता है। महाराज जी मानते नहीं है, हमको जानते नहीं है, बात ये है। जय जय श्री हरिदास, श्री हरिदास। हम श्री हित अमरीशी से प्रार्थना करते हैं कि वे भी अपना अनुग्रह प्रदान करें। हम तो इतने से ही धन्य हो गए, महाराज जी ने इतना कह दिया, इतने से ही धन्य हो गए। वाह। महाराज श्री के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो महाराज जी एक बात मन में आ रही है, वही आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। जब आप कथा रस का पान कराते हो तो श्रवण करना तो आनंद का विषय होता ही है, आपको व्यासासीन दर्शन करना भी आनंद का विषय होता है। आपकी आज्ञा है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण मेरे साथ श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय 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 गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल।
गोविंद जय जय गोपाल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि आप ही की वाणी का श्रवण करके मन में अभी एक भाव आया। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। वाह। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम्। इन तीनों की प्राप्ति के मूल में कुछ और नहीं, केवल इष्ट का और गुरुजनों का अनुग्रह है। सबसे पहले तो मनुष्यत्व, और उसमें भी विशिष्ट रूप से अगर इस पवित्र भारत भूमि पर मनुष्य होने का अवसर मिले। वाह। क्योंकि इस भारत भूमि पर मनुष्य होकर जो जन्मता है, कहते उसको जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कार के साथ ये यात्रा पूर्ण करने का अवसर मिलता है। वाह। मनुष्य तो संसार के प्रत्येक कोने में उत्पन्न होते हैं, पर वहां पर यात्रा देखा जाता है कि विकारों के साथ आगे बढ़ती है, और ये पवित्र भूमि ऐसी है जहां यात्रा संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। तो पहले तो मनुष्य का देह ही दुर्लभ है, उस पर भारत भूमि में यदि जन्म मिले। हमारे रसिक संत श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, ज्ञान सहित नर देह वर और भरत खंड में हुए, वाह। तोहू ना चाख्यो प्रेम रस ताको रहिए रोए। अगर ये सब मिलकर भी प्रभु के चरणों का अनुराग नहीं मिला तो बड़ा अभागा है। तो पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ, फिर भारत भूमि में मनुष्य होना अति दुर्लभ, और फिर कहा मुमुक्षत्वम। ये मनुष्य का जन्म प्राप्त करके यदि आत्म कल्याण की इच्छा हो जाए, अभिलाषा हो जाए। परम श्रद्धेय स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे, मुमुक्षा अपने आप में उत्कट पुरुषार्थ है। यदि आत्म कल्याण की इच्छा भी हो जाए तो जानना चाहिए कि इष्ट का और गुरुजनों का अनुग्रह है। वाह। और मनुष्य होने पर मुमुक्षा प्राप्त हो जाए, और उसके बाद कहते महापुरुष संशय है, ये तो परम दुर्लभ है। क्योंकि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो और अमोघश्च। अभी आप कह रहे थे, महाराज श्री भी अभी यही कह रहे थे, आप महाराज श्री की वाणी में श्रवण कर रहे थे कि श्री बाल कृष्णलाल सन्मुख विराजमान है। ऐसे ही महाराज जी श्री महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम की आरती कर रहे हैं नित्य प्रति। हम लोग गाते हैं और अपने आप में बड़ा अद्भुत संकेत ये पंक्ति देती है कि प्रियालाल सन्मुख विराजमान है, श्री महाप्रभु जी निराजन कर रहे हैं, पर प्रियालाल का दर्शन करते करते भी चाहते क्या है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती साधु संगति करूं दिन। ऐसा संतों के मुख से श्रवण किया है कि जब श्री मीराबाई सां विवाह के पश्चात मेवाड़ पधारी तो वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, पर महाराज कुमार भोजराज ने श्री मीराबाई सां के अनुकूल सब व्यवस्था कराने का प्रयास किया। महल के भीतर मंदिर का निर्माण करा दिया। गिरधर गोपाल की सेवा बड़े सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन फिर भी मीराबाई सां उदास रहती थी। एक दिन महाराज कुमार भोजराज ने पूछा कि अब तो आपके अनुकूल सब व्यवस्था है, अब आपकी उदासी का कारण क्या है? कहते हैं मीराबाई सां के नेत्र सजल हो गए, गात कंपित होने लगा, और उनके मुख से एक वाक्य प्रकट होता है कि साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे। वाह। कि संतों के संग के बिना मेरे प्राण प्यासे हैं, उनके दर्शन के बिना मुझे सुख नहीं। कबीर जी के जीवन की घटना कि एक बार आ गई संतों की जमात और घर में कुछ था नहीं, और सब संतों में कबीर जी बड़े निराले संत हैं, उनका रंग विलक्षण है। तो ठाकुर जी से कहते हैं कि याचना मुझे स्वीकार नहीं है, और कबीर जी कहते हैं कि
हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, कैसी बने तू संगे, आप न देहूं तले हूँ मंगे। वाह, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं, संत आए हैं, हे प्रभु ये आपके चरण शरण में रहने पर भी मेरे साथ क्या बन रही है। आप मुझे देना अस्वीकार करो तो फिर अब मैं कहीं और याचना करने जाऊं, पर कान खोलकर सुनो, मैं कुछ अधिक नहीं मांग रहा हूं। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, मेरे मन में इच्छा केवल इतनी है, सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होने पर भी इच्छा एक मेरे मन में यही है, और आपकी कृपा रहे, ये सदा बनी रहे कि साधु सेवा मुझे सतत मिलती रहे। वाह, हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। और फिर कबीर बड़ी प्यारी दो बात कहते हैं, कहते हैं कि अधिक कुछ नहीं मांगता, दोई सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मोकू दोनों बखत जीवाले, वाह, खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। फिर कहते हैं मैं नाही किया लबो, हे प्रभु मैं लोभ नहीं कर रहा हूं, एक नाम तुम्हारा फप्पू, मेरे लिए तो बस आपका नाम पर्याप्त है, पर ये जो संत आते हैं इनकी सेवा मुझसे सतत होती रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत प्राप्ति के पश्चात भी पूर्ण रूपेण जब जीव तृप्त हो जाता है, जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ये में होए, उस भगवत प्राप्ति के पश्चात भी एक नहीं अनेक नहीं प्रत्येक भगवत प्राप्त महापुरुष के जीवन में यही देखा गया है कि साधु सेवा की अभिलाषा सतत जीवन में बनी रहे। आपके मुख से श्रवण करके यही भाव मेरे मन में आया, तो आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में बहुत बहुत वाह, प्रणाम। जय जय श्री राधे। कितना अद्भुत अनुपम सुख पूज्य श्री महाराज जी के वचनामृत से और श्री हित अम्बरीश जी के वचनामृत से हम सबको सौभाग्य मिला। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। और वस्तुतः सच्ची बात यह है कि महापुरुष संश्रय के बिना मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व प्राप्त नहीं होता, और महापुरुष संश्रय के बिना मुमुक्षुत्व भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन तीन चीज़ों में विशेष तो महापुरुष संश्रय ही है, और महापुरुष संश्रय वो बिना श्री बिहारिणी बिहारी जी की अहेतु की कृपा के प्राप्त होता नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवहि राम कृपा करिजे। संतों की कृपा के बिना भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग कहाँ मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की करवट बदलने की लीला है। जन्म का नक्षत्र आया, करवट बदलने की भगवान ने की, और ब्रज में उत्सव होने लग गया। भगवान ने अपने चरण के स्पर्श से भरे हुए सकट को उलट दिया। दूध दही के भांड परस्पर टकरा कर फूट गए, दूध दही आंगन में फैल गया। हमारे महाराज जी कहते थे कि ये लीला इसीलिए हुई कि ठाकुर जी ने कहा कि नंदोत्सव में तो दधी कांधों में इतना दूध दही उड़ेला एक दूसरे के ऊपर, और अब जब हमारी करवट बदलने का उत्सव चल रहा है तो गोपी ग्वाल बाल सूखे ही सूखे नाच रहे हैं। तो ठाकुर जी ने सकट भंजन करके उस उत्सव को भी दधी करदम महोत्सव बना दिया, ऐसा महाराज जी कहते हैं। पर सबके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, इतना विशाल भरा हुआ सकट कैसे उलट गया। तो नतेश रुदता नेन पादेन क्षिप्त मेतन संशया।
ग्वाल वालों ने कहा, बाबा हम बतावें, या लाला ने अपनो चरण जैसी रूमते भय अपनो चरण उछाल्यो और चरणांगुष्ठ को स्पर्श सकटते करायो, बस सकट उलट गयो। बालक तो एकदम सांची बात कह रहे, लेकिन नते श्रद्धधिरे गोपा, किसी ग्वाल के मन में इस बात का विश्वास नहीं हुआ। 2.5 महीने का बालक इतने बड़े सकट को कैसे उलट सकता है। बाल भाषित मिच्युत, बाल भाषितम, ये बच्चों की बातें, बच्चे कुछ भी कहते हैं, ऐसा सबने मन में विचार किया। और ब्राह्मणों ने अग्नियों में हवन किया, दही अक्षत और कुशाम्बु, कुश के जल से भगवान को सिंचन करके रक्षा विधान किया और खूब आशीर्वाद देवे लगे। हमारे ब्रजवासी विप्र जो है ना, वो आशीर्वाद देवे में बहुत उदार है। आप नंदगाम चले जाओ, बरसाना चले जाओ, गोकुल चले जाओ, दाऊ जी चले जाओ, तीर्थ पुरोहित पंडा, छोटी सी सेवा से भी इतने आशीर्वाद के महाराज आशीर्वाद के अंबार लगा देंगे और खरी खोटी सुनाए हुए में भी संकोच नहीं करें। देख बाबा, अब तक तू कबू ऐसा ना भयो कि तू कछु दे के ना गयो। आज सूको सूको कैसे चलो जाएगो। भैया हमारे पास तो जेब नहीं है, हम क्या दें, आप ब्रजवासी हो, आप कृपा करो, आशीर्वाद दो। बाबा ऐसे ना मिले आशीर्वाद, हाँ कछु छनाए घुटाए जा तब आशीर्वाद मिलेंगे। भैया एक भगत गृहस्थी हैं, इनसे पूछ लो। अरे हम सब जाने, पहले सिखाए पढ़ाए के लायो, हाँ कछु मत दीजो। अरे पुण्य करवे आए कि चैंटी मारवे आए। अरे बाबा भगत तो दे रहो, तू काहे शुक्राचार्य बन रहा है। यहां से कहना शुरू होता है, कुछ मीठी मीठी बात सुनना हो तो, और फिर थोड़ी थोड़ी सेवा। कितने सरल हैं ये तीर्थवासी ब्राह्मण, तनिक सेवा पर। अरे बाबा हम तो ऊपर ते बोल रहे, ऊपरले मन ते बोल रहे। अरे तू तो बड़ा उदार है, बहुत अच्छो बाबा, तेरी भक्ति खूब बढ़े, श्री जी तो पे खूब कृपा करें तो ये ब्रजवास मिले, और बाबा ऐसी चकाचक छंती घुटती रह ले। क्या छोड़ा बाकी आशीर्वाद देने में, सब कुछ कह दिया। देखो हंसाने के लिए नहीं कह रहे, तीर्थवासी ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महाराज जी ब्रज के कितने ऐसे संत हैं, नंदगाम बरसाने में रहने वाले संत, जो आप चाहे जितने बड़े करोड़पति व्यक्ति हो, आपकी फूटी कौड़ी नहीं लेंगे। शीत घाम को सहन करते रहेंगे, आपके वस्त्र का एक धागा तक नहीं लेंगे। ऐसे भी संत हैं ब्रज में भजन करने वाले। तो आप तो उनकी सेवा कर नहीं सकते, पर आपने ब्रजवासियों की सेवा की। उनके घर में साधु मधुकरी मांगने जाते हैं। कैसे हैं ब्रजवासी, घर में 5 सदस्य हैं और 10-12 बाबा जी मधुकरी मांग बे हमें, तो ये नहीं कहते भैया हम तो घर में 5 सदस्य हैं, प्रसाद पाए आए श्री जी को, और तुम 15 कैसे चले, कमाई के धर गए का। ये मन में भी नहीं आता ब्रजवासियों के। ब्रजवासी समदाता नहीं, बिन मांगे देता नहीं। जानो तो पड़ेगो भैया राधे श्याम। इसलिए ब्रजवासी विप्रों की सेवा करना, ब्रजवासियों की सेवा करना, ये प्रत्यक्ष संत सेवा है। हम अपना विचार थोप नहीं रहे, पर हम ऐसा मानते हैं, हम तो संत वेश बनाए हैं, संत हैं कि नहीं ठाकुर जी जाने, नहीं है हम संत। पर सत वस्तुतः ब्रजवासी तो जन्म से ही संत होते।
संत वही है जिसकी ठाकुर जी में सहज प्रीति हो। ब्रजवासी, उसकी स्वाभाविक प्रीति ठाकुर जी में होती है, सहज प्रीति होती है। ब्रजवासियों के प्रति कभी दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ब्रजवास यदि करना है तो ये सब ठाकुर जी के परिकर हैं, ऐसा मान लो। और बड़े अटपटे हुए हैं ब्रजवासी। हमारे महाराज जी के एक शिष्य थे, गुरुदेव का उत्सव चला, उनका एक संस्मरण है। उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी द्विवेदी। फर्रुखाबाद जिला है, वहाँ के कान्यकुब्ज विप्र कुल के थे। यहाँ गिरिराज जी में सीओ भी रहे वो। तो उस जमाने में सब सरकारी ऑफिस उतने नहीं होते थे, लोग सब सरकारी लोग भी किराए से रह जाते थे। तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण के घर में महाराज जी ने उनकी व्यवस्था कर दी, किराए से वहाँ रहने लगे। एक दिन आए, बोले बाबा आशीर्वाद दे दो महाराज जी, हमारो यहाँ से तबादला हो जाए। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले ऐसे असभ्य होते हैं ये ब्रजवासी। बताओ ब्राह्मण तो इतने असभ्य, बिना गारी गुप्ता के तूने के घर में बातें ही ना हुए, बात बात में गारी। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बड़े सज्जन व्यक्ति थे बालक राम जी। हमने उनका खूब दर्शन किया। महाराज जी ने कहा इतने व्याकुल क्यों, परेशान क्यों? अरे बोले बाबा क्या बता मैं, आज की घटना है, सवेरे सवेरे की। क्या घटना? रविवार था। बोले आज की घटना है, पंडा की छोटी सी छोरी वो किलाए रही, डोला ले आई। अब छोटी बच्ची शुद्धि कराने के लिए किलाए रही, और मैया कछु काम में लगी। वो सुन नहीं रही, वो अपने काम में लग रही। तो गृहस्थ स्वामी ने, गिरिराज जी की बात है, भोले शंकर जी, गृहस्थ स्वामी में डांट, ए भगवान, अरे दूसरे कामन ने पीछे कर लीजो, काई को बीवी किल्लाए, बीवी कहें छोटे बच्चे, बीवी काई को किल्लाए रही, देख ले। तो गृहिणी गई, उसने किल्ला रही थी तो उसको शुद्धि करा दी। फिर वो किल्लाए रही, रोई रही। वो तो एक जमाया पीठ में, अरे मेरी सौत चुप जा। क्या कहा? अरे मेरी सौत चुपे जा, काहे को किल्लाए रही है? बोले महाराज पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कहीं सभ्यता नहीं होगी, मैया अपनी छोरी ते सौत कह रही है। बताओ, ये पढ़े लिखे ब्रजवासी पंडिताई पुरोहिताई करते हैं, ऐसे घर में संस्कार इनके। महाराज जी सुनकर रोने लगे। बोले द्विवेदी जी, इन वाक्यों को सुनकर संतों की समाधि लग जाती है, इनमें कौन सी समाधि की बात आएगी? महाराज जी बोले ब्रज में 84 कोस ब्रज में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण हैं, सब गोपी हैं। इस भाव से, वो बेटी के भाव से नहीं बोल रही, अरे मेरे भी पति श्री कृष्ण हैं, और आज तू भले ही 4-6 बरस की छोरी है तो का तेरे पति श्री कृष्ण हैं, इसलिए ठीक कह रही है, सौत चुप जा। ये वृंदावन की लीला मत मानो याए गुरु को चीला, ऐसो नहीं लपेट के खाए जाओ। ये वृंदावन की लीला मत मानो याए गुरु को चीला, ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे, जापे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। अब देखो उसने तो किस भाव से के, लेकिन महाराज जी के अंतःकरण की स्थिति देखो। स्वाभाविक ब्रज में श्री कृष्णानुराग उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक है। इसलिए ब्रजवासियों की सेवा हमारे भाव से संत सेवा ही है।
संत सेवा से कम नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रजवासी विप्रों ने खूब आशीर्वाद दिया। और उनके आशीर्वाद को सुन सुन के ब्रजवासी ग्वारिया हंसवे लगे। तो बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी। ब्राह्मण तो आशीर्वाद दे रहे हैं और ये ग्वारिया हंस रहे हैं। वो हंसी आई लिए रहे कि ये तो ऐसी आशीर्वाद दिए चले जा रहे, छूट पट्टी। तब बाबा ने यहाँ 2 श्लोक कहे, इतने प्यारे श्लोक हैं। ये श्लोक यदि ब्राह्मण जाति स्वीकार कर ले हृदय से तो उसका विप्रत्व सुरक्षित हो जाए। इतने प्यारे श्लोक हैं। ये सूयानृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलाना माशिषो विफला कृता। नंद बाबा कह रहे हैं कि देखो ब्रजवासियों, जिन ब्राह्मणों में असूया दोष नहीं है, असूया कहते हैं गुणेषु दोषा विस्करण मसूया। बहुत से लोग ऐसे दोषदर्शी होते हैं महाराज जी। दोष तो दोष है ही, वो गुण को भी गुण के रूप में नहीं देखते हैं, गुण को भी दोष के रूप में देखने लग जाते हैं। अब देखो, कोई बहुत अधिक सरल है, निश्चल निष्कपट है, तो ये उसकी विशेषता हुई कि नहीं हुई? भगवान की कृपा के बिना सरलता नहीं आती है। हमने तो महापुरुषों से सुना अंतिम जन्म होने को होता है तब सरलता आती है। गोरेदाऊ जी में एक महात्मा मिले महाराज जी, तब बक्सर वाले मामा जी विराजमान थे। उनकी भी कथा उसी मंच से चल रही थी, दास भी बोल रहा था, मामा जी भी बोल रहे थे। एक बूढ़े से महात्मा आए कथा के बाद में, बोले बाबा आपने बड़ी आप व्याख्या करी सरलता की, अब हम तो कुछ सुन लो। ब्रजवासी संत थे, उनके यहाँ सुनाओ। और हम तो संस्कृत पढ़े लिखे ना, हम तो सीधो साधो अर्थ जाने। सा माने सीता, रा माने राम जी, ला माने लखन लाल जी। तीनों जाके हृदय में बस जाएं, वही सरल है सके। लियो साहब, किसी ग्रंथ में किसी पोथी में नहीं है, लेकिन कितनी सीधी सादी बात है। सा माने सीता जी, रा माने राम जी, ला माने लखन लाल जी। तीनों जाके हृदय में बस जाएं, वही सरल है सके। संसार जिसके भीतर बसा है वो सरल कैसे हो सकता है? ठाकुर जी प्रियालाल जी जिसके हृदय में बसे वही सरल हो सकता है। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। अब सरलता इतना बढ़िया गुण है, पर जो गुण में दोष देखते हैं वो अरे महाराज एकदम पागल है, बावरा है, और ज्यादा हो अरे गधा है, एकदम गधा। इसको कहते हैं असूया दोष। गुण में भी दोष देख लेना। जिनमें असूया दोष है, जिनमें असूया दोष नहीं है, जो किसी के गुण में दोष नहीं देखते हैं, जो झूठ व्यवहार नहीं करते हैं, असत्य व्यवहार नहीं करते हैं, सत्य का व्यवहार करते हैं, जिनमें ईर्ष्या नहीं है, किसी की भी उन्नति को देखकर जो प्रसन्न होते हैं, उनके मन में जलन नहीं होती है, जो मनवाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करते हैं और जिनमें अहंकार नहीं है, ऐसे सत्यशील संपन्न ब्राह्मण जो कुछ कह देते हैं वह सर्वथा सत्य ही होता है, इसमें संदेह नहीं। इसका तात्पर्य क्या है कि ये लक्षण साधु ब्राह्मण में होने चाहिए। दूसरा श्लोक नंद बाबा ने कहा, बहुत प्यारा श्लोक है। विप्रा मंत्र विदो युक्ता तैह्याः प्रोक्तास्तथा शिषा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्।
मंत्रज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद देते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसको सत्य समझो। देखो हमारे लाला की ते संकटन सो रक्षा भैया ना, ये हमारो तुम्हारो प्रताप ना है, ये ब्रजवासी विप्रन के आशीर्वाद को ही प्रताप है, जो लाला के ऊपर प्राण संकट आवे और ऐसे ही चले जाएं। महाराज कछु ना बिगड़े हमारे लाला को, ये ब्रजवासी विप्रन के आशीर्वाद को प्रभाव है। ठाकुर जी को तृणावर्त के उद्धार की इच्छा हुई, ठाकुर जी ने अपना भार बढ़ा लिया, बवंडर के रूप में तृणावर्त आया, बालकृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है, पूतना की तो छाती पकड़ी और या की नार पकड़ ली। हाँ, इतने एक जोर ते नार पकड़ ली ठाकुर जी ने कि बहुत कोशिश की छुड़ाई भी की, लेकिन महाराज ये छोड़े क्यों, जो पकड़बो ही जाने छोड़बो कहाँ आवे ने। अब तो महाराज वो सहन नहीं कर सका, उसके नेत्र बाहर निकल आए और ना शक्नोद भूरि भार भृत, इतना वजन हो गया कि वो भगवान को ढोने में समर्थ नहीं हुआ। गले गृहीत उत्सृष्टम ना शक्नोद अर्भुतार्भकम, अद्भुत बालक को छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सका। उसी समय उसके नेत्र बाहर की ओर निकल आए और उसके शरीर से प्राण निकल गए, जैसे कोई नीली बिजली की सी कांति शाश्वत भाव से चमक रही हो किसी काली काली घटा के शिरोभाग पर, ऐसी ही बालकृष्ण की शोभा उसकी ग्रीवा पर हो रही है। भगवान ने उसको उठा करके तृणावर्त शिला पर पटका और उसका उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकरण का एक श्लोक और भी बड़ा प्यारा है। ये इतना बढ़िया श्लोक है कि हमको तो मन में आता कि घर घर में इसको लिखवा देना चाहिए। इतना बढ़िया श्लोक, इतना बढ़िया श्लोक। नंद बाबा तो हमारे जब भी बोलते हैं, क्या कहना, महान संत है नंद बाबा। नंद बाबा कह रहे हैं, अहो बताच्युत में सरक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। पूरा श्लोक भले ही मत लिखाओ पर आधा लिखवा दो। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं है, क्यों अर्थ में हिंसा का पाप अपने सिर पर लोगे। दुष्ट को मारने की आवश्यकता भी नहीं है। हिंसक दुष्ट अपनी दुष्टता के पाप से स्वयं ही नष्ट हो जाता है। वो साधु मन वाणी क्रिया से परोपकार की भावना रखने वाले, प्रत्येक प्राणी पर कृपा करुणा दया करने वाले साधु पुरुष समत्वेन सभी प्राणियों में समान भाव से भगवत दर्शन करने के कारण भयाद विमुच्यते, संपूर्ण प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। असाधु पुरुष ने, दुष्ट पुरुष ने, हिंसक ने अपनी दुष्टता, अपनी हिंसा वृत्ति नहीं छोड़ी। अहम भगवदीय जीव हैं, हमारे मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है, गले में तुलसी है, मुख में श्री ठाकुर जी का नाम है। और ऐसे साधु ने, ऐसे साधक ने, ऐसे वैष्णव ने अपनी सज्जनता, अपनी साधुता छोड़ दी, तो बोलो ये उचित है क्या? पक्का रंग किसका होना चाहिए, साधुता का कि दुष्टता का? दुष्ट ने दुष्टता नहीं छोड़ी तो उसका रंग तो पक्का हो गया, हमारी साधुता कच्ची हो गई। हाँ, भक्तमाल जी में श्री जयदेव महाप्रभु के चरित्र में प्रियादासी करें, कितो अपकार करे तो
उपकार करे कि तो अपकार करे तो उपकार करे, यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश हैं। यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश। जैसे तजै दुष्ट दुष्ट ताना, तजै साधु साधु ताना। जैसे तजै दुष्ट दुष्ट ताना, तजै साधु साधु ताना। यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश हैं। यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश। अपकारिषु उपकारिषु यह साधु, साधुत्वे तस्य को गुण है। हमारे साथ किसी ने उपकार किया, हमने उसके साथ उपकार किया, ये तो व्यवहार हो गया बराबर का, ये साधुता नहीं हुई। अपकारिषु यह साधु, सवई साधु उदाहरता है। अपकार करने वालों के साथ साधुता का व्यवहार करे, उसको साधु कहते हैं। कितना भी अपकार करे, हम अपने स्वभाव को न छोड़ें, हम उपकार करें। जयदेव जी कहते हैं यही जान लीजिए, इतना जान जाओ, इतना कर लो तो रीझे रसिक नरेश हैं। रसिक नरेश युगलवर श्यामा श्याम रीझ जाएंगे, कृपा कर देंगे। साधु अपनी समता से समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। आप लोग कहेंगे कि भाई अब दुष्टों के संग तो कुछ न कुछ दुष्टता करनी पड़ेगी। सठे साठ्यम समाचरेत, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो देते रहो ईंट का जवाब पत्थर से, फिर तो ठाकुर जी की लिस्ट में तो आप नहीं आएंगे। जो उनके प्राण प्यारे भक्तों की सूची है उसमें आपकी गणना नहीं होगी। भक्तों में गणना तभी होगी जब किसी भी प्राणी के प्रति आपका क्रूरतापूर्ण व्यवहार न हो, सबके प्रति क्षमा दया करुणा से युक्त व्यवहार हो, तभी ठाकुर जी के दरबार में आप उनके जन माने जाएंगे। आप कहें दुष्टों की संख्या ज्यादा है, सज्जन तो कम है, कोई बात नहीं, सज्जन दुष्ट के साथ रह सकते हैं। भगवान ने कितनी विलक्षण बात महाराज जी हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। ये दांत जो हैं बड़े कठोर हैं, बड़े दुष्ट हैं, और जीभ बड़ी नरम है, बड़ी सरल है, बड़ी सज्जन है। संगी संग रहते हैं कि नहीं रहते? सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसरन में जीभ बिचारी। सज्जन और दुष्ट संग रहते हैं कि नहीं रहते? और सज्जन जीव 1 और दुष्ट 32। बहुमत किसका है? दुष्टों का बहुमत है, सज्जनों का बहुमत नहीं है। अब देखो, धोखे से भी जीव दांत के पास आ जाए खाते समय, तुरंत घायल कर देते हैं जीव को। फिर एक बार भी नहीं पूछते कि गलती हो गई, तुम बीच में आ गई, क्या करें हम, कुछ नहीं बोलते। और मसूड़े में थोड़ी तकलीफ हो जाए, दांत में कहीं कुछ तिनका भी अटक जाए, जीभ बार बार वहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं? जीभ पूछती है, कहो भैया कैसे हो, कष्ट तो नहीं है, दर्द तो नहीं है। वो ये नहीं सोचती कि इसने हमको कितनी बार घायल किया, काट दिया, अब हम इसको क्या कुशल क्षेम पूछें। और ऐसा भी नहीं कि इनमें ताकत ज्यादा हो, जीव कमजोर हो। सज्जन कभी कमजोर नहीं होता, उसमें भगवान का बल होता है, भगवदीय बल होता है उसके भीतर। जब चाहे तब 32 को बाहर निकलवा सकती है। किसी अच्छे
सवा शेर को 10-5 गारी सुना दो, एक 2-4 घूसा में ही सबरे जबड़ा बाहर कर देगा, हमारा सब दांत बाहर कर देगा। और वैसे भी जब दांत ज्यादा परेशान करते हैं तो जीभ ही तो जाकर बोलती है, डॉक्टर साहब अब बहुत परेशान, निकाल दो इनको, सब दांत निकलवा दो। जब हम पैदा हुए थे तब दांत नहीं थे, और बुढ़ापे में यदि शरीर पूरा हुआ तो भी मरते समय दांत नहीं रहेंगे। पर जीभ जन्म के समय भी थी, मृत्यु के समय भी यथावत बनी रहती है। दुष्ट पहले नहीं होते, पीछे भी नहीं होते, बीच में भी रहते तो कुछ उठा पटक करते रहते हैं, पर सज्जन सदा सर्वदा एक जैसी स्थिति में रह जाते हैं। इसलिए हमें साधुता में जीना चाहिए, हमें दुष्टता में नहीं जीना चाहिए। इतनी बढ़िया बात है, इसको हम जितना चिंतन करें उतना थोड़ा है। तो ये वाक्य घर घर में लिखवाने योग्य है। हिंसक अपनी हिंसा के, दुष्टता के पाप से नष्ट हो जाता है, साधु अपनी समता के सद्गुण से समस्त प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाता है। ये वाक्य पर बार बार हमारी नजर पड़ेगी तो हमें समता आएगी, हमें साधुता आएगी। हमारे महाराज जी कहते थे, समता का अभ्यास पहले अपने निकट से करना चाहिए। आप अपने घर के नौकर पर दया नहीं करते, करुणा नहीं करते, कृपा नहीं करते, और निष्कामता की बातें, निष्काम कर्मयोग की बातें लंबी चौड़ी करते, क्या फायदा है उससे? कोई लाभ नहीं। पहले निकट के लोगों में भगवान को देखो, उनके प्रति समता का व्यवहार। महाराज जी, अनंतदास जी महाराज जानते, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेते हैं, गीता उनको कंठस्थ है, उनके घर में रात का बचा हुआ भोजन नौकर सवेरे खाते हैं, बासी खाते हैं, सवेरे का बचा हुआ दोपहर में खाते हैं, दोपहर का बचा हुआ रात को खाते हैं, उनको सही भोजन नहीं मिलता खाने के लिए। आप अपने घर के सेवक के प्रति कठोर हैं, उसके प्रति आपके मन में दया नहीं है, तो आप प्राणी मात्र पर दया कैसे कर सकेंगे? वो प्राणी मात्र पर दया करेंगे तभी भगवान आप पर राजी होंगे, क्योंकि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्राणी मात्र पर दया करने से, हर अवस्था में संतुष्ट रहने से, अपने मन और इंद्रियों को उपसमित रखने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग है। भगवान ने दूध पीते पीते जम्हाई ली और अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ब्रह्मांड का दर्शन करके मैया यशोदा संजात बेपथु, पसीने में तरबतर हैगी, थर थर कांपने लगी। ठाकुर जी ने देखा कि मैया तो डरप गई। ऐसी लीला काई को करी ठाकुर जी ने मैया को डर पाएगी? ये क्या आवश्यकता थी मुख में ब्रह्मांड दिखाने की? आवश्यकता ये थी कि यहां महाराज जी लिखा है, प्रश्नुतम पाया मास स्तनम स्नेह परिप्लुता। मैया की अंक में पौड़ के लालजी स्तन पान कर रहे हैं, तो मैया में इतना अधिक वात्सल्य प्रकट हो रहा है कि ठाकुर जी दूध पी नहीं पा रहे हैं। इतना दूध झर रहा है कि ठाकुर जी के कपोलों से बह करके जंघा को गीली कर रहा है, और दूसरे पयोधर से दूध का झरना झर रहा है। लाल जी अपने करकमल से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसकी बूंदें लाल जी के श्रीअंग पर पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हमने कहीं देखा सुना नहीं कि इतना मैया में वात्सल्य कैसे दूध के झरना झरवे लग जाएं। अरे भाई, ये विचार क्यों नहीं करते हो कि ये मैया यशोदा वात्सल्य के अगाध समुद्र जो श्री कृष्ण है उन्हें वात्सल्य दे रही है। आप हाथी को गोद में बिठा के प्यार कर सकते हैं? बोलो, आपको वात्सल्य जग जाए, हाथी के प्रति वात्सल्य जग जाए तो गोद में बिठा के प्यार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हाथी को गोद में बिठाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। हाथी को गोद में बिठाने के लिए हाथी से बड़ा आकार, हाथी से भी अधिक सामर्थ्य चाहिए, उसके बिना वो संभव नहीं होगा।
तो भगवान को वात्सल्य दे रही है यशोदा, ये कोई सामान्य जीव कोटि की नहीं, नित्य गोलोक की नित्य यशोदा आई है, जो वात्सल्य सिंधु श्री कृष्ण को वात्सल्य दे रही है। इसलिए महाराज जी सामान्य बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। तो मैया के स्तनों से दूध झर रहा है और ठाकुर जी पी रहे हैं। मैया को पिवाने में होश नहीं और ठाकुर जी को पीने में होश नहीं। उषा काल में अरुणोदय की वेला में लाल जी ने दूध पीना आरंभ किया है और सूर्योदय हो गया, दिन चढ़े आया। भाव समाधि लग गई ठाकुर जी की पीते पीते, और मैया की भी समाधि लगी है, भाव समाधि। अब होश आया जब धूप लगी मैया को, अरे लाला को दूध पीते भय बहुत देर है गई, कहूँ अपचना है जाए, अरे राम राम कितेक देर सो ये दूध पी रहे हो लाला। ठाकुर मैया तो भयभीत है गई। लाल जी ने दूध पीना बंद कर दिया, मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। क्यों? बोले ऐसे कोटान कोट ब्रह्मांड हमारे मोहड़े में, हमारे उदर में पड़े भय, तब तो हमें अपचनाएं है रही, तेरे वात्सल्य में दूध सो अपच कैसे है जाएगी। इसलिए ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, तो ठाकुर जी ने इशारे में बताया, मैया चिंता मत करे, कितेक ब्रह्मांड हमारे मोहड़े में और मेरे उदर में पड़े भय हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तू काहे को चिंता कर रही है। दूसरा भाव ये है कि श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया मैं केवल तेरा लाला नहीं हूं, मैं तो विश्वात्मा हूं, और तेरे वात्सल्य से विश्वात्मा तृप्त हो रहा है। ध्यान में आई बात, विश्वात्मा तृप्त हो रहा है। विश्वात्मा तृप्त हो रहा है कि मैं अकेले तुम्हारे वात्सल्य से सिंचित नहीं हो रहा हूं, अनंत ब्रह्मांड के जीवों को तेरे वात्सल्य से पोषित कर रहा हूं। इसलिए अकेले पीऊं तब तो तू चिंता करे कि अपच है जाएगी, पर हम तो सबको तृप्त, क्योंकि हम विश्वात्मा हैं, हम सबको तृप्त कर रहे हैं तुम्हारे वात्सल्य से, इसलिए तुम चिंता मत करो। पर मैया तो डर गई बेचारी कि कहा मेरे लाला के पोटुआ बराबर मोहड़े में कहा अलाय बलाय दिख रही है। मैया ने तो अपनी आंख बंद कर ली नहीं, और ठाकुर जी किलकारी मार के हंसे, और जैसे ठाकुर जी हंसे कि मैया ने नेत्र खोले, तो मैया क्या देखती है कि बाल कृष्ण प्रेम से किलकारी भर रहे हैं, प्रेम से ठाकुर जी को फिर दूध पिवावे लगे। ठाकुर जी दूध पीवे लगे। हासोन जनोन्माद करीच माया, ये ठाकुर जी हंसना यही उनकी माया है। पर ये जो माया है ना महाराज जी, ये जड़ माया नहीं है, ये वैष्णवी माया है, जिसमें मोहित करके ठाकुर जी अपने नित्य मुक्त भक्तों को मोहित करके अपनी लीला का विस्तार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की प्रेरणा से पधारे, और वसुदेव जी के प्रेरणा से आकर के उन्होंने एकांत गोष्ठ में बालकृष्ण प्रभु का नामकरण संस्कार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एकांत में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। ये ठाकुर जी की लीला ही है कि ठाकुर जी का एक प्रधान संस्कार है, नामकरण संस्कार भगवान का गौशाला में हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी नंदन ये अपने गुणों से सबका रमण करावेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बल की अधिकता के कारण इनका नाम बल होगा। बल के सहित राम होने से इन्हें लोग बलराम जी कहकर पुकारेंगे। ये संकर्षण नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय, संकर्षण भगवान की जय। और बाबा ये तुम्हारो जो लाला है, या के तो अनेकन अवतार हुए हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगतः। ये कभी शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, इस समय कृष्ण वर्ण में इनका अवतरण हुआ है। ये कभी वसुदेव के गृह में भी प्रकट हुए थे,
इसलिए इनका नाम वासुदेव है। और सभी प्राणियों में निवास करने के कारण इनका नाम वासुदेव है। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। सब में प्राणियों में बसने के कारण इनका नाम वासुदेव है। एक बड़ी बारीक बात है, कल हमने इसकी चर्चा की थी कि एक साथ दो जगह लाल जी का अवतरण हुआ, एक श्री वसुदेव गृह में और एक श्री नंदालय में एक साथ। तो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म है वसुदेव गृह में, और रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म है नंद गृह में। बस इतना सा अंतर है। राशि वाशी तो कुछ बदली नहीं, नक्षत्र का चरण बदल गया। ज्योतिष वाले लोग जानते हैं रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण का अक्षर क्या है? ओ बा बी बू तुयु रोहिणी, बा अक्षर है। इसलिए नामा रोहिणी नक्षत्र के चरण के दूसरे चरण के अक्षर के अनुसार वा नाम आया, इसलिए ठाकुर जी का नाम वासुदेव रखा गया। पर ब्रज में ठाकुर जी प्रकट भये नंदालय में तो अक्षर वा नहीं, ओ बा बी अक्षर आया। रोहिणी नक्षत्र का तृतीय चरण, उससे बिहारी जी हो गए। बोलो बिहारी जी महाराज की। अब वो वृंदावन में विहार करते हैं, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी ठाकुर जी। क्योंकि हमारे मुरली मनोहर मोर मुकुटधारी श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के ब्रज छोड़ के जाते नहीं हैं। नागरी दास जी का भाव है, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। नागरीदास द्वारिका मथुरा इंसों कछु न काम, हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले जाएंगे तो ब्रज में हमारे लिए फिर कहा धरे हो भैया। न ठाकुर जी कहीं छोड़ के जाते, न श्री जी जाती हैं, ये तो नित्य विहार स्थल ही है। यहाँ से ठाकुर जी कहीं गए नहीं। यहाँ नित्य विहार के स्वरूप से प्रकट लीला में आते हैं और प्रकट लीला संपन्न करके फिर नित्य विहार के स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। चतुर्भुज रूप से मथुरा में प्रकट होते हैं और फिर यहाँ असुरों का संहार करते हैं, अग्निपान करते हैं, काली का मर्दन करते हैं, गोवर्धन धारण करते हैं। ये सब ऐश्वर्य में लीला करने के लिए भगवान श्री हरि पधारते हैं वसुदेव नंदन के रूप में, और फिर द्वारिका लीला मथुरा लीला में चतुर्भुज होकर के लीला करते हैं। पर नंदालय में तो द्विभुज रूप में पधारते हैं और आज भी द्विभुज में ही लीला करते हैं। पैंठा गांव है ना, पैंठा हमारे चंद्र सरोवर के पास, तो पैंठा में लुका छिपी की लीला है रही। तो ठाकुर जी जो है वो छिपने के हिसाब से चतुर्भुज हो गए। गोपी हमको खोज न ले, तो ठाकुर जी की दो भुजा और निकल आई, चतुर्भुज हो गए। तो गोपी ने कही चलो परमात्मा मिल गया, चार भुजा बारो। तो उनकी स्तुति प्रार्थना करके गोपियों ने यही वर मांगा कि हमें हमारे प्रियतम मिल जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज भी पैंठा में चतुर्भुज भगवान विराज रहे हैं। ठाकुर जी हैं चतुर्भुज हो। जो जय जय श्री राम। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नियोजना। इनके इतने नाम रूप हैं गुण कर्म के अनुरूप की तानि अहम वेद, मैं जानता हूँ। गर्ग जी कहते हैं, पर जितना मैं जानता हूँ उतना सामान्य लोग नहीं जानते हैं। इनके बड़े अद्भुत इनके नाम हैं। इनका नाम कृष्ण होगा। गर्ग संहिता का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, उस श्लोक का भाव हम आपको बता रहे हैं। गर्ग संहिता में लिखा है कि कृष्ण शब्द जो है केवल वर्णवाची नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही बोधक है। परब्रह्म का बोधक है, वाचक है, भगवान की साक्षात संज्ञा है। और इसी भाव को सनातन गोस्वामी जी ने कहा
तमाल श्याम, भागवत जी की टीका में, तमाल श्यामलत्विसी श्री यशोदास्तनंदये कृष्ण नाम रूढ़ रीति सर्वशास्त्र विनिर्णय। श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं संपूर्ण शास्त्रों का विशेष निर्णय है जो यशोदा की गोद में बैठकर स्तनपान कर रहे हैं, तमाल के समान जिनका श्याम वर्ण है, वे इस यशोदा नंदन ही कृष्ण हैं। केवल काला होने से कोई कृष्ण नहीं हो जाएगा। तो गर्ग संहिता में गर्ग जी कह रहे हैं महाराज इनका कृष्ण नाम क्यों है? बड़ी बढ़िया व्युत्पत्ति है, ऐसी व्युत्पत्ति किसी ग्रंथ में पढ़ने सुनने को नहीं मिली। गर्ग जी कह रहे हैं ककारः कमलाकान्तः ऋकारो राम इत्यपि। कृष्ण में जो का है ना उसमें कमलाकांत वैकुंठाधिपति नारायण प्रतिष्ठित है। ककारः कमलाकांतो, कमलाकांत है। ऋकारो राम इत्यपि, कृष्ण में जो री है ना उसमें राम जी विराजमान है। शकार में क्या? षड गुणैश्वर्य पति श्वेत दीप निवास कृत। षड गुणैश्वर्य संपन्न श्वेत दीप विहारी, श्वेत दीप वैकुंठ विहारी भगवान, षड गुणैश्वर्य संपन्न भगवान शकार में विराजमान है। श्वेत दीप निवास कृत। नकार में बोले नकारः नारसिंहोयम, नरसिंहादि स्वरूप नकार में विराज कृष्ण है। और अकार में अकारो ह्यक्षरोग्निभुक, अग्नि अग्निभुक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्भुजम। अब कौन सा स्वरूप रह गया? अब कौन सा स्वरूप रह गया? अब स्वरूप रह गया नर नारायण। तो कृष्ण, तो गर्ग जी कहते विसर्ग नर नारायण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतने स्वरूपों का अकेले श्री कृष्ण में दर्शन हो जाता है, ऐसा गर्ग जी का मत है। विलक्षण व्युत्पत्ति है। अब देखो गिरिराज जी के ऊपर गिरिराज पूजन के समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। कमला कांता, चार भुजा में ठाकुर जी प्रकट हो गए। तब तो पता चला ब्रजवासियों को भैया परमात्मा है गिरिराज बाबा। चार भुजा नहीं होती तो परमात्मा कैसे मानते? यही तो ब्रजवासी कह रहे हैं भैया ये जो गिरिराज बाबा है ना जाने दर्शन दिए, ये हमारे कन्हैयासों या की सकल सूरत मिले जुरे। बस अंतर एक ही है कि हमारे लाला के 2 हाथ हैं या के 4 हाथ हैं। कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि, कृष्णावतार में रामावतार का दर्शन भी होता है। पूछ लो इनसे, हमारे ठाकुर जी बैठे, एक हाउ बिलाऊ लीला है, मैया तहां न देखे हाउ। उस लीला में सब दशावतार का दर्शन मैया को ठाकुर जी कराते हैं कि नहीं कराते? तो राम रूप का भी दर्शन कराते हैं। और एक और बड़ी विचित्र बात, ये गोरीलाल जी वाले महाराज जी के संग हम ब्रज के छोटे से गांव में गए, मेहराने में, जो जसोदा जी को गांव है ना मेहरानो, नंदगाम के बरसाने के पास ही तो है, नंदगांव बरसाने के पास। वहाँ हम लोग गए मेहराने गांव में, ठाकुर जी की नंदसार, उसमें कथा हुई भागवत की। बहुत संत गए थे, टटिया स्थान के बहुत संत गए थे। और कई साल पुरानी, आप में से कोई नहीं था, कई साल पुरानी बात है महाराज। नीचे तो भैंस बनती थी, खूब भैंस ही भैंस थी गांव में, और ऊपर बड़ा कमरा था, उसमें हम लोग थे सब एक साथ, महात्मा सब मैदान में जाते थे, सब कमंडल ले करके। ज़्यादा सुविधा नहीं थी वहाँ। एक ब्रजासुल बाबा तेने कथा तो बहुत अच्छी बाँची, पर 7 दिन तू भैंसन के पीछे परे हो रहो। एक बूढ़े से ब्रजवासी ने कही,
बाबा तेने कथा तो बहुत अच्छी बांची, भैंसन के पीछे पड़े रहो। अरे बाबा गैयान की बात कहो तो अच्छो, बाबा हम भैंसन को कहाँ खोल दें, ऐसे सीधे साधे ब्रजवासी होते। तो महाराज जी वहाँ हम लोग गए, वहाँ महराने में एक मंदिर है, पुराना मंदिर है, मुख्य मंदिर वही है महराने का। उसमें ठाकुर जी इस मुद्रा में है, ऐसी मुद्रा तो कहीं देखी नहीं हैं श्री कृष्ण, पर मुद्रा ये। हमने कहा ये मुद्रा कैसे? तो वहां के पुजारी ने हमें बताई, बोले बाबा बाल कृष्ण अपनी मैया के संग अपने ननिहाल आए, तो दिन में बालकन के संग ठाकुर जी खेले करते, रात को मैया उन्हें कोई न कोई कहानी सुनाए के सुबाती। तो एक दिन मैया ने कही लाला तू सोए जा, देख दिन भर खेलो करे, हार गयो होगो, थक गयो होगो, कछु सो जा। मैया तेने मेरो अभ्यास बिगाड़ दियो, तू कछु कहानी सुनाए तब हमें सुख निद्रा आवे। बोले छो सुन ले कहानी। तो मैया ने बोले यही महराने में कहानी सुनाई। रामो नाम बभूव हूँ तदबला सीतेति हूँ तौ पितुर वाचा पंचवटी बने बिहरतस्तामा हरद्रावण निद्रार्थम जननी कथा कथयता। रामो नाम बभू, राम नाम के राजा भये। लाल जी बोले हूँ। तत अवला सीता इति, उनकी घरवारी को नाम हो सीता। लाल जी बोले हूँ। बाचा पंचवटी बने विहरता, अपने मैया बापन की आज्ञा सो वे गए पंचवटी वन में निवास करवे के लिए। तो वहाँ जैसी गए महाराज, ताम आहरद रावण, रावण दुष्ट ने जानकी को अपहरण कर लियो। अब मैया तो छोटी सी कथा सुनाई रही, और लाल जी के कान में जैसी पड़ा प्रिया जी का अपहरण हुआ, तुरंत आवेश आ गया, उठ के खड़े हो गए। सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरा पातवा। लक्ष्मण लाओ मेरो धनुष। कहाँ है मेरो धनुष? मेरे रहते हुए दुष्ट रावण जानकी को अपहरण नहीं कर सके। मैया तो घबराएगी, ये कहावे वो लाला है, पसीना में तरबतर लाला, ये है धनुर्धनु, ये मुद्रा, लाओ धनुष लाओ धनुष, ये मुद्रा है ठाकुर जी। ठाकुर जी धनुष खींच रहे हैं इस मुद्रा में। रोहिणी जी भी संग गई थी जसोदा जी के। तो जी कहा भयो, लालाए कहा है, कोई ऊपर उपल्ली हवा बयार को चक्कर तो ना है, लेना उपल्ली निचल्ली को ना है। अरे रोहिणी जी जानती हैं भगवान के ऐश्वर्य को, लेकिन वे लीला में सहयोग करती, छिपाती हैं। अरे बहन काय को चिंता कर रही है, ये बालक खेलवे जामे ना, ये कारो करूटो कन्हैया तो बनो होगो राम जी, और गोरे से दाउए बना लियो होगो लक्ष्मण, और रामलीला को खेल खेलो होगो, वही की ध्यान आए गई है। अच्छो अब समझी। क्यों रे लाला, तू रामलीला को खेल खेले? अरे नाय मैया, रामलीला को खेलना है, त्रेता को राम जी मैं ही हूं। ठाकुर जी ने तो सरल भाव से कह दिया। मैया करे रे लाला, तो ये झूठ बोलवा कौन ने सिखायो? मैं झूठ बोलूं ना, और तेरो बाबा झूठ बोले नहीं, और तू झूठ बोलवे कहाँ ते सिखायो? अरे रामचंद्र तो परमात्मा है, तू कोई परमात्मा है? तू तो हमारो लाला है। मैया बोली मैं परमात्मा रामचंद्री हूँ, और ये दाऊ भैया बड़ो भैया बनो ना या जन्म में, ये हमारो छोटो भैया लक्ष्मण हो। मैया कहती है भगवान कहाँ अलाय बलाय लग गई है, कहाँ कहाँ कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं पड़ रही। ले जो अवतार बताए रहो अपने को, ऐसा वात्सल्य है वहां, ऐश्वर्य ठहरता ही नहीं। राम रूप का भी दर्शन होता है कृष्ण लीला में। षड गुणपति ही, भगवान की भगवत्ता, षडैश्वर्य संपन्नता, 6 प्रकार का ऐश्वर्य, 6 प्रकार का माधुर्य महारास में प्रकट होता है। ब्रह्मा जी की रात्रि को इस मानवीय रात्रि में स्थापित कर देना, यह भगवत्ता है। और अग्निभुक, भगवान अग्नि का पान कर जाते हैं, अग्निभुक स्वरूप भगवान का
कृष्ण लीला में प्रकट होता है। अग्नि का भी पान कर जाते हैं। और कृष्ण लीला में नरावतार अर्जुन, नारायण श्री कृष्ण, ये नर नारायणा वृषि, ये नर नारायण स्वरूप भी कृष्ण अवतार में दिखाई पड़ता है। ये इतने स्वरूपों का एक साथ दर्शन कृष्ण लीला में होता है। ये गर्गाचार्य जी का मत है। ऐसे ही राधा शब्द की व्युत्पत्ति भी हितंबरीशी इतनी सुंदर लिखी है कि वो श्लोक लिखने योग्य है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति भी बहुत सुंदर। यहाँ से नामकरण करके बरसाने में राधा, रावल में राधा जी के नामकरण संस्कार के लिए गर्ग जी जाते हैं, ऐसा वर्णन है गर्ग संहिता में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हम चाहते तो ये थे कि हम गिरिराज पूजन तक पहुंच जाएं, लेकिन नहीं पहुंच सके। जैसी भगवान की इच्छा। समय भी अतिकाल हो रहा है, तो अब हम यहीं कथा का विराम करते हैं। आज इन महापुरुषों ने कृपा की। हमारे स्वामी जी चित्रकूट धाम से पधारे, बड़ी कृपा की। महाराज जी अद्भुत नाम का प्रचार, महामंत्र का संकीर्तन आपके स्थान में होता है। कितने साल हो गए महाराज जी? 25 वर्ष हो गए। तो गांव के लोग ही आकर के कीर्तन करते हैं, अखंड कीर्तन चल रहा है। धन्य हैं ऐसे संतों के माध्यम से क्षेत्रों में भगवान की भक्ति बची हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री जय जय श्यामा, जय जय श्याम, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सुनो सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, आरती अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रसिरास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की,
आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन।